अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस तरह आईबीए यूनिवर्सिटी सक्कर पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस मेरे सामने ओपन है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर सकोगे। तो सबसे पहले हमने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारे पास अकाउंट अभी तक बना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ईमेल दे देते हैं और ईमेल मेक श्योर कि आपके मोबाइल में लॉगिन हो। ओके, इस पे वेरिफिकेशन कोड आ सकता है। तो मैंने अपना ईमेल यहाँ पे दे दिया। ओके, दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे अपना पूर्ण नंबर दे देना है। ओके, और पूर्ण नंबर आपने यहाँ पे करेक्ट दे देना है, क्योंकि इस पूर्ण नंबर पे आपको वेरिफिकेशन मैसेज आएगा। ओके, तो मैंने ये अपने नंबर दे दिए और यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। और मेक श्योर कि आपका पासवर्ड आपको याद हो, क्योंकि ये बाद में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस पासवर्ड का। तो ये पासवर्ड मैंने दे दिया और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि आपके मोबाइल पर हम वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे। तो मैं वेट करता हूँ थोड़ा कि मुझे वेरिफिकेशन कोड आ जाए। ओके, हाँ ये आ गया है वेरिफिकेशन कोड। तो मैं इसको ओपन करके यहाँ पर इस वेरिफिकेशन कोड को ओके ओके, तो ये एक वेरिफिकेशन कोड है, ये आपके मोबाइल पर ही सेंड करता है। तो ये आ गया है और यहाँ पे मैंने अब लॉगिन पर क्लिक कर दिया है और ये मेरे जो नंबर और पासवर्ड है ये खुद ब खुद यहाँ पर लग गए। और आगे मैं नेक्स्ट के लिए जा सकता हूँ। और ये आप मोबाइल के से भी कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे जो है एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो इंजीनियरिंग के है, और मैथमेटिक्स एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो जनरल प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स सब कैंपसेस भी है इसके, एमबीए है और इसके बाद समर प्रोग्राम भी है। तो हमने वन बाय वन जिसमें भी आपने अप्लाई करना है उसको आपने यहाँ से व्यू कर देना है, देख लेना है कि कौन कौन से प्रोग्राम है। ये उन्होंने पीडीएफ फाइल तैयार किया हुआ है, इसमें आप चेक कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक कर लेते हैं। तो जो भी प्रोग्राम हमने वहाँ पे देख लिया उसको हम यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग में जाना है या सिंपल प्रोग्राम में या सब कैंपसेस के प्रोग्राम्स में। उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आया हुआ है एक तो एडमिशन इसके गाइडलाइन भी है, और यहाँ पे हम गाइडलाइन नहीं हम ओपन पर क्लिक करेंगे और इस पर इसके अंदर जाके हमने अप्लाई अब शुरू कर दी। तो ये पहला इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे हमसे मांग रहा है डिग्री इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमने जो डिग्री किया हुआ है या डिप्लोमा, मैट्रिक के बाद आपने कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर दे, डिग्री किया है तो डिग्री सेलेक्ट कर दे। डिग्री लेवल क्या है, हायर सेकेंडरी स्कूल या बैचलर, तो हम हायर के दे देते हैं। यहाँ पे डिग्री को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ए लेवल बी लेवल एफएससी। तो ये एफएससी आ गई। ओके, यहाँ पे हमने मेजर जो सब्जेक्ट है जो भी किए हुए हैं, प्री इंजीनियरिंग जो हमने इंजीनियरिंग जो सेलेक्ट किया हुआ है, बोर्ड यूनिवर्सिटी तो हम यहाँ पे अपना बोर्ड जो है वो दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर आपने कब से स्टार्ट किया था ये डिग्री, तो मैंने 2021 से। और यहाँ पे पासिंग ईयर 2023, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर दे देना है। और इसके बाद यहाँ पे गार्डियन आ रहा है, अच्छा ग्रेड आ रहा है। तो ये मैंने मार्क्स सेलेक्ट कर दिया और मार्क्स हमारे क्या थे 1100। और जनाब हमने ले लिए थे 707, और इसको आपने सारे रीड करके सेव एंड कंप्लीट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये एक जो है हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे प्रोग्राम स्टडी है, अब हमने इसको वन बाय वन फिल कर देना है। यहाँ पे पेंडिंग में है, पहले नंबर पे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले कैंपस को चूज कर लेना है कि आपने किस कैंपस में, ये बहुत सारे कैंपस है। तो हमने दादू के कैंपस को सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। तो प्रोग्राम दादू के कैंपस में फिलहाल नहीं है। दूसरे कैंपस में देख लेते हैं, उसमें भी फिलहाल नहीं है। खैरपुर कैंपस यहाँ पे भी नहीं है। मेन कैंपस में ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिलहाल के लिए है। ये प्रोग्राम ए टू लिस्ट कर देना है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम मैंने ए टू लिस्ट कर दिया। अब दूसरा प्रोग्राम भी आप इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बीएस मैथ, अब ये मैंने दूसरा प्रोग्राम भी ए टू लिस्ट कर दिया। अब ये दो प्रोग्राम मेरे पास आ गए। देखो नीचे लिखे हुए हैं, सॉरी एक प्रोग्राम आ गया है, मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप नहीं रख सकते हो। तो ये प्रोग्राम मैंने रख लिया और इसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पहला जो हो गया। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है, यहाँ पे अपना नेम दे देना है और इसके बाद लास्ट नेम। और इसके बाद यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है कि आप किस साल पैदा हुए थे। ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, आपने वैसे जो सही है वही दे देना है। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप है जो है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। डिसेबिलिटी आपके अंदर है या नहीं वो सेलेक्ट कर देना है, अगर है तो यस पर क्लिक कर दे और यहाँ पर फिल कर दे कि कौन सी डिसेबिलिटी है आपके अंदर। और यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज आपकी क्या है, तो मैं अपने नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे दे देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी नेशनलिटी और यहाँ पे आपके बेपाम नंबर। ठीक है,
तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ बेपम नंबर, और इसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट कर देना है, तो मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर देनी है कि आप किस सिटी से हो। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एड्रेस मैंने दे दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैं पोस्टल मेलिंग एड्रेस, ओके। अगर आपका ये से एड्रेस और ये एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दें और ये एड्रेस खुद ब खुद फिल हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपने प्रोविंस और वो सेलेक्ट कर देने हैं, बाकी वही एड्रेस ही रहेगा, ठीक है। अगर आपके ये एड्रेस सेम नहीं है तो आपने ये अलग से फिल करना है और वो अलग से। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो वो है वो देना है, तो यहाँ पे एक ईमेल मैंने दे देना है, ओके। यहाँ पे मैंने ईमेल दे दिया, यहाँ पे अपना कोई नंबर दे दिए, फ़ोन नंबर, ओके। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने ये कोड सेलेक्ट किया और इसके बाद नंबर आपने टाइप कर दिए। इसके बाद यहाँ पे आई हियर बाय पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यही इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हो, तो मैंने जी कहा। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं फादर या गार्डियन इन्फॉर्मेशन, इस पर हमने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर पहले नंबर पे फादर नेम है, फादर CNIC है आपका, वालिद के CNIC। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी कंट्री क्या है, तो आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे फिर से प्रोविंस जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी वही आपके वालिद साहब की इन्फॉर्मेशन भी वही होंगे, तो वो सारे आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओकेशन मांग रहे हैं कि क्या काम करता है, वो आपने यहाँ पे दे देने हैं कि मेरे वालिद साहब क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर है ऑफिस नंबर तो दे दें, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। ऑफिस एड्रेस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी खाली छोड़ दीजिए। और एड्रेस जो है वो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। इसके बाद मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये मैंने फिल कर दिए, और अब मैं क्या कर लेता हूँ, यही गार्डियन इन्फॉर्मेशन और वालिद इन्फॉर्मेशन अगर सेम है तो आपका सरपेरेस्त आपका वालिद ही है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें और ये सारे खुद ब खुद फिल हो जाएंगे। और सेव एंड कंप्लीट पर क्लिक करके आगे नेक्स्ट करें। तो यहाँ पे कोई इशू मेरे ख्याल में आ रहा है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो मैंने कुछ और ही डाल दिया है। मैं उसी ईमेल को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक न्यू इंटरफेस। यहाँ पे हमने अपनी डिग्री को यहाँ पे ऐड कर देना है कि मैंने कौन सी डिग्री की हुई है। अलबत्ता मैंने जो एफएससी की जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, और मैट्रिक का रिकॉर्ड जो है वो अभी तक बाकी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके डिग्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये दोनों का देना पड़ता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ओके। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तो प्राइमरी सेकेंडरी है, ओके। यहाँ पे मैट्रिक कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे आर्ट या साइंस वो सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी जिस भी बोर्ड से आपने किया है वो सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपने देना है कि आपने कब पास किया है, और यहाँ पे सॉरी स्टार्टिंग ईयर है, दूसरे नंबर पे पासिंग ईयर है, तो मैंने ये दे दिया। और इसके बाद आपने अपने मुताबिक दे देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर डेट डाल देना है, और यहाँ पे आपने ग्रेड ग्रेड जो है वो मैंने मार्क्स पे कर दिया। और यहाँ पे मैं अपने टोटल मार्क्स ऐड कर रहा हूँ जो भी है, और यहाँ पे मैं अपने ऑप्टेड मार्क ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी है मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपने नंबर वगैरह ऐड कर देने हैं। तो ये अभी तक ये 2 हो गए हैं। अब हमने एक और भी डिग्री को हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर, यहाँ पे सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर भी हो गया, मैट्रिक भी हो गया, ये दोनों हो गए हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास हो गए हैं डिग्री एकेडमिक प्रोग्राम भी। अब हमने क्या कर देना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो भी कापियाँ हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर दें। मैक्सिमम फाइल जो है वो क्या होना चाहिए, 1 मिनट में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अगर मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं तो ये है, मेरे पास एक पिक्चर थी, मैंने उसको अपलोड कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये अपलोड हो गया, ओके। दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन जो मेरा ख्याल में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिसेंट फोटोग्राफ, आपकी एक फ़ोटो चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो दे देता हूँ, इसको भी अपलोड करना है, तो मैंने अपलोड पर क्लिक कर दिया। ये 2 हो गए। अब यहाँ पे लोकल डोमिसाइल के लिए भी आपने एक पिक्चर को अपलोड करना है, तो मैं इसको भी यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो ये अपलोड हो गया, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो ये एक अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, इसमें कोई इशू आ रहा है। मैं इनमें से किसी भी तस्वीर को यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। आपने ये सारी तस्वीरें मोबाइल से ले लेनी है और फिर इसके बाद अपलोड कर देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे CNIC आपने 1 बाय 1 सारे अपलोड कर देने हैं। तो मैंने CNIC फ्रंट साइड मांग रहा है, वो मैंने अपलोड कर दिया, और इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर लिया। नीचे इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, अच्छा ये CNIC है, बीपम है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह,
ये मैट्रिक्स मार्कशीट है और ये एफएससी मार्कशीट है, ये सारे आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं उनकी तस्वीरें लेके। तो मैं इन सबको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ वन बाय वन। तो मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ये सारे अपलोड हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने सेव एंड कंप्लीट पर क्लिक कर दिया और ये आई थिंक लास्ट तक पहुँच गया है। अब यहाँ पर जितने भी चेक मार्क्स है इसको मैं टिक कर दूंगा और सबमिट फाइल पर क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरे जो जितने भी फाइल है वो सारे अपलोड हो गए हैं। अब यहाँ पे रहता है एक डॉक्यूमेंट्स जो फी वाउचर है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करके अपना फी वाउचर जो है वो अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर देना है। फिर उसको क्या कर देना है, बैंक वगैरह में जमा कर देना है। तो ये अभी तक डाउनलोडिंग ही कर रहा है। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये इसकी 3 कापियाँ होती है, अलबत्ता इसकी 4 है। एक स्टूडेंट के पास होता है, एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में होता है, एक फॉर्म के साथ अटैच होता है और एक बैंक वाला ही रखता है। तो इस पे आपने अपने ये बैंक कापी है, ये फाइनेंस जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है वो है, ये एडमिशन फाइल के साथ पढ़ा होता है और ये स्टूडेंट के साथ पढ़ा होता है। तो ये 3 कापियाँ हैं, जितनी भी इसकी फीस है वो आपने उसी बैंक अलाइड बैंक में जमा करके अपने पास रख लेने हैं। तो इस तरह होता है हमारे पास इस आईबीए यूनिवर्सिटी पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।